राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। नमस्कार प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस की यह पंक्ति कहती है कि जो भगवान की कथा सुनते सुनते अघा जाए, बोर हो जाए, उसने रस को अभी समझा ही नहीं है। वह व्यर्थ के रसों को ही रस समझता रहा और वास्तविक रस की का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम को कथाएं बहुत प्रिय थी। जो पौराणिक कथाएं होती हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित होती हैं, उस प्रकार की कथाएं जो हैं भगवान राम को बहुत ज़्यादा प्रिय थी। इसलिए रामचरितमानस में कई बार, 4 बार इस तरह की बात कही गई है कि वह जो है उन्हें कथा सुनाई जा रही थी और यद्यपि वह सब कुछ जानते हैं, भगवान राम क्या नहीं जानते हैं, फिर भी उन्होंने बहुत प्यार से उन कथाओं को सुना। तो सबसे पहले देखिए, अगर बालकांड के शुरुआत में ही अगर आप चलेंगे, तो जब विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए राम जी जाते हैं, तो वो सारे राक्षसों से उनकी रक्षा करते हैं विश्वामित्र की यज्ञ की। तो वहाँ पे जो है एक बहुत प्यारी सी पंक्ति आती है कि भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अर्थात विश्वामित्र के साथ और भी बहुत सारे श्रेष्ठ ऋषि मुनि वहाँ पे बैठे हुए थे। उन लोगों ने बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं भगवान श्री राम को सुनाई और राम जी यद्यपि सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने बहुत प्यार से सुना। उसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं, विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा करते हैं, सीता जी के यहाँ जो जनकपुर में जाते हैं, तो वहाँ भी राम को विश्वामित्र जी बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। कहत कथा इतिहास पुरानी और रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। अर्थात कथा पुराण सुनाते रह गए तो कथा में इतने खो गए श्री राम जी कि लगभग आधी रात जो है लगभग बीत गई। तो राम जी इतना चाव से उन कथा को उन्होंने सुना। अगले दिन भी करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे घन कछु कथा पुरानी। विश्वामित्र जी ने भोजन करने के बाद जो है बहुत सारी प्राचीन कथाएं राम जी को सुनाई और राम जी बहुत प्यार से उन्होंने सुना। ये बात ऐसा नहीं है कि बालकांड में ही हुआ। चौथी बार अगर यही बात देखी जाए तो आगे जाकर के जो है उत्तरकांड में जब राम जी राजा बन जाते हैं, तो वहाँ पे भी आया है कि वेद पुराण वशिष्ठ बखा नहीं, सुनहि राम यद्यपि सब जाने ही। वेद पुराण आदि की कथाएं जो है वशिष्ठ मुनि बताते हैं और राम जी बहुत प्यार से उसको सुनते हैं, यद्यपि सब कुछ जानते हैं। तो रामचरितमानस में 4 बार ये बातें आई हैं कि कथाएं उनको सुनाई गई, शास्त्रों की कथाएं, और राम जी ने उन्हें बहुत चाव से सुना। यद्यपि वो सब बातें जानती हैं, राम जी तो क्या नहीं जानते, वो तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, उनसे कौन सी बात छिपी हुई है। फिर भी उन्होंने शास्त्रों को आदर दिया और इसीलिए राम जी आदरणीय हैं। नहीं तो राम जी को तो नहीं देना चाहिए, उनको कहना चाहिए मुझे तो सब पता ही है, क्या सुना रहे हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने स्वयं शास्त्रों को आदर दिया। इसीलिए राम जी अगर वो शास्त्रों को स्वयं आदर नहीं देते, कहते बस मेरी कथाएं सुनती रहो और मुझे क्यों कथा सुनाने आ रहे हो, किसी और की, शिव जी की या किसी की भी कथा मुझे क्यों सुनाने आ रहे हो, तो फिर राम जी नहीं होते। तो फिर वो बात ही नहीं रह जाती। राम जी आदरणीय ही इसलिए हैं कि जो भी सिद्धांत है उसको वो स्वयं भी पालन करके अपने जीवन में दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उपदेश देते हैं कि मेरी कथाएं बहुत ध्यान से सुनो, आदर से सुनो, और वो जो है किसी की कथा नहीं सुनते, तो फिर वो मज़ा ही नहीं आता। राम कथा का वैशिष्ट ही यही है कि राम जी जो है जो मानते हैं, जिस नियम को सत्य मानते हैं, वो स्वयं भी पालन करते हैं और औरों को भी पालन करवाते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों को जो है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आदर से सुनने की बात कही गई है। रामचरितमानस में 9 बार, ठीक 9 बार जो है राम कथा को बहुत ही आदर से सुनने की बात कही गई है। जी हाँ, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। देखिए, 9 जो है एक पूर्णांक होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। 9 से आगे जो 10 होता है वो भी 0 और 1 का मेल होता है। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता, 9 पूर्णांक होता है। और 9 में ऐसी ऐसी खास बातें हैं कि 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, जो आएगा परिणाम उसके सभी अंकों को जोड़िएगा तो 9 ही रह जाता है। जैसे 9 को 2 से गुना कीजिए तो 18 हो जाएगा, 18 में 1 और 8 जोड़िएगा तो 9 ही होगा। 9 को किसी चीज़ से भी गुना कर दीजिए, 50 से गुना कर दीजिए, 450 हो जाएंगे, 450 में 4, 5 और 0 को जोड़िएगा तो फिर 9 हो जाएगा। तो 9 जो है एक पूर्णांक है और राम जी भी पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है। तो इसलिए रामचरितमानस में जो है 9 बार राम कथा को बहुत ही आदरपूर्वक सादर सुनने के लिए कहा गया है। जी हाँ, ठीक 9 बार। जैसे कि शुरुआत में ही, बालकांड के शुरुआत में ही अगर आप चलते हैं तो 10वें दोहे के आसपास क्या लिखा गया है? सादर कहाँ ही सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण गाही। कि जो कथा एकदम बकवास भी हो, सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहाँ ही सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण गाही। जिस कविता में कोई भी रस नहीं हो,
सारे गुण से रहित जो कविता हो, और किसी कुकवि खराब कवि की लिखी हुई कविता हो, लेकिन फिर भी उसमें राम नाम राम कथा की चर्चा आई हो, तो सादर कहीं सुनई बुधताई। बुद्धिमान लोग जो है उसको आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। मधुकर जैसे भौरा होता है, फूलों में से रस चुन लेता है, वैसे ही जो बुद्ध लोग होते हैं वो राम कथा को चुन लेते हैं, राम कथा का आदरपूर्वक श्रवण करते हैं। तो यह पहली बार जो है राम कथा को आदरपूर्वक सुनने के लिए कहा गया। फिर उसके आगे 35वें दोहे के आसपास फिर से तुलसीदास जी कहते हैं दूसरी बार कि कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। अरे आदरपूर्वक सुनिए आप लोग, वही मैं कथा राम कथा कहने जा रहा हूँ। फिर तीसरी बार आगे थोड़े आगे जाकर के फिर कहते हैं सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। श्री रामचरितमानस के अधिकारी वही हैं जो सादर आदरपूर्वक राम कथा को सुनते हैं, वही इस कथा के अधिकारी हैं। फिर चौथी बार में कहा गया है कि सोई सादर सर मज्जन करई, महा घोर त्रैताप नजरई। तो यह जो है चौथी बार जो है कहा गया है कि जो व्यक्ति जो है जिस पर राम की कृपा होती है वही आदरपूर्वक जो है इस कथा को सुन पाता है। फिर आगे पांचवी बार फिर थोड़े से आगे जाकर के फिर से तुलसीदास जी कहते हैं कि सादर मज्जर पान किए थे, मिटही पाप परिताप किए थे। कि अगर इस कथा को जो है आदरपूर्वक सुना जाए तो मन के पाप और परिताप जो है मिट जाते हैं। फिर आगे छठी बार जाकर के जो है याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तात सुनहु सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। तो ये जो है छठी बार सादर यानी आदरपूर्वक राम कथा सुनने के लिए कहा गया। फिर आगे सातवीं बार फिर से याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजु मान मद। तो यह जो है 124वें दोहे में फिर से जो है याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि राम कथा को जो है सादर सुनिए। फिर 8वें बार जो है वो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरि राजकुमारी। अरे हे पर्वत राजकुमारी, हे हिमालय जी की कन्या पार्वती जी, आप राम कथा को जो है आदर पूर्वक सुनिए। और 9वीं बार जो है उत्तरकांड में 8 बार तो बालकांड में ही आ गया है, और 9वीं बार जो है उत्तरकांड में भुषुंडी जी जो है वो कहते हैं सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। कि मैं अपनी कथा सारी कहता हूँ। अपनी कथा में तो उनकी क्या कथा है, भुषुंडी जी की कथा ही तो यही है कि वो जहाँ जहाँ राम जी जाते थे उनके आगे पीछे दौड़ते थे, राम कथा ही है उसमें भी। तो कहते हैं सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। तो इस तरह से 9 बार पूरे रामचरितमानस में राम कथा को सादर आदरपूर्वक सुनने के लिए कहा गया है। आप इन सब बातों से हैरान नहीं हो, आपको लग रहा होगा कि कैसे इन्हें सब बातें ऐसे याद है। आज करीब 20 साल से भी अधिक हुए जब से मुझे रामचरितमानस पूरे लगभग कंठस्थ ही है। तो इसीलिए जो है वो कौन सी बातें कहाँ कहाँ आई हैं, मैं वो ऐसे मैं कोई एक कथा में प्रायः कम ही कहता हूँ। उस बात से संबंधित कौन सी बातें कहाँ कहाँ अन्य ग्रंथ में या रामचरितमानस में अन्य कहीं कहाँ कहाँ आई हैं, ऐसी रहस्य की बातें जो है उसमें मुझे ज़्यादा रुचि है। तो इस तरह से मैंने आपसे यह साझा किया कि 9 बार जो है रामचरितमानस में राम कथा को सादर यानी आदरपूर्वक सुनने के लिए कहा गया है। और राम जी को है ये कथाएं जो है ये इतिहास पुराण आदि की कथाएं जो है पौराणिक कथाएं बहुत प्रिय हैं। इसलिए आगे के अंकों में हम आपके लिए कई सारे पौराणिक ग्रंथों में से 18 महापुराणों में से और भी कई अन्य जगहों से बहुत ही ऐसी रुचिकर कथाएं लाएंगे जिसमें से कई सारी कथाएं आपने या तो सुनी ही नहीं होंगी या तो सुनी भी होंगी तो आपको ज्ञात नहीं होगा कि ये किस ग्रंथ से लिए गए होंगे। तो प्रिय दर्शकों, सार बस इतना निकलता है कि भगवान को जो है ये पौराणिक कथाएं बहुत प्रिय हैं और इस कथाओं में अनमोल खजाने छिपे हुए हैं जो जीवन का मानव जाति का हमेशा हमेशा के लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।